हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि 18 ऐसे एमपी सीट्स जहां पर से अगर कोई भी मुस्लिम पार्टी अगर खड़ी होती है तो उसको एक झटके में यूं ही बिना फाइट किए हुए उसको जीत मिल जानी चाहिए। लेकिन इन 18 सीटों पर या तो कांग्रेस, किसी पर कांग्रेस का कब्जा है, तो किसी पर एनसीपी का, तो किसी पर ममता बनर्जी का, तो किसी पर किसी और का, तो किसी पर बीजेपी का। तो यकीन नहीं होता दोस्तों, 95 से 100% तक आबादी वाले इस सब मेंबर पार्लियामेंट सीट पर किसी और का कब्जा है। क्या अच्छा होता और कितना खूबसूरत होता कि अगर इन सारे सीटों पर किसी एक का कब्जा होता और वो हमारी रहनुमाई कर रहा होता। चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे, रीजन क्या है यहाँ पर जीत का, क्यों मैं कह रहा हूँ कि बिना फाइट किए हुए जीत जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी और माइनॉरिटीज की जो आबादी परसेंटेज है वो बड़ा गजब का है। चलिए बात करते शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। अनंतबाग जम्मू का है ये सीट, इसी तरह बारामूला जम्मू कश्मीर का है, श्रीनगर और लक्षद्वीप। ये चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम परसेंटेज 95 से 100% के आसपास है। तो यानी कि एक झटके में जहाँ किसी को भी ये लोग जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है। कितना अच्छा होगा कि अगर सब मिलकर एक साथ किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करके अपना रहनुमा कंसीडर करें तो। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की। ये भी एक पार्लियामेंट्री सीट है और जहां पर मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो 75% से भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सीट रहने के चांसेस होने का है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मुस्लिम वोटर्स की। तो यहाँ पर 70% से भी ज़्यादा है, जैसे कि बिहार का किशनगंज है, केरला का मालापुरम है, इसी तरह पन्नोई है, ये भी केरला का है। तो यानी कि इन तीन सीट पर जो कि एमपी की सीट है और यहाँ पर भी 70% से ज़्यादा है। तो यार कितना अच्छा होता कि इन सारी जगह पर किसी एक की वजह से। यहाँ बात करते हैं हैदराबाद की, तो ये वैसी की जगह है और यहाँ पर 75% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 60% से ज़्यादा वाला जो है ये आसाम का सीट, इसी तरह डुबरी का, ये भी आसाम के अंदर पड़ता है, इसी तरह मालदा दक्षिण जो कि बंगाल के अंदर पड़ता है। और ये सारे के अंदर यानी कि इन सारे सीटों पर भी जो है मुस्लिम वोटर्स है वो बहुत ही मेजोरिटीज़ में है और 60% से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी होगी किसी भी अच्छी पार्टी को जीतने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि मालदा उत्तर की 50% से भी ज़्यादा है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स, यहाँ पर भी आसानी से जीत हासिल कर लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बिहार का, ये जिला अररिया, इसी तरह बिहार का ही ये कटिहार, इसी तरह वेयंड, इसी तरह आपका रायगंज, इसी तरह आपका बासिरहाट। ये सारे जगह जो है बंगाल और केरला का है ये सब। तो ये सारी जो जगह है यहाँ पर भी अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो ये 48% से भी ज़्यादा है। तो यानी कि इतनी अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर। और याद रखना दोस्तों, कहीं पर अगर 20% से ज़्यादा है किसी का भी, किसी समुदाय का, तो वो इफेक्टिव साबित होते हैं वहाँ पर। किसी को भी उसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी को भी जिताने या किसी को भी हराने में। यहाँ पर तो 50-50% से भी ज़्यादा है। और क्या अच्छा होगा कि सारे मिलकर किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी और वो कैपेसिटी और वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, और जो कि एमआईएम के अंदर दिखता है। तो कितना खूबसूरत होता, कितना अच्छा होगा कि ये 18 सीटें तो बगैर लड़े ही जीत जाए और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा विपक्ष दल बनकर उभरे जो कि आसानी से सीएए जैसा बिल जो कि अभी पकड़ कर सबको उठा के लेके जा रहा है दोस्तों, यूएपीए लागू करके कि उनके ऊपर जांच हो रही है और एक तरह का स्पेशल ताकत पावर दिया गया है किसी के ऊपर भी जांच और कार्रवाई करके उनको पकड़ कर लेके जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और आतंकवादी वाला ठप्पा लगा देते हैं। जैसे कि सफूरा जो कि प्रेग्नेंट भी है, हामिला भी है, उनको पकड़ कर ले गए। तो इस तरह से बिल और इस तरह से जो कानून है वो तभी पास नहीं होगा जब तक कि अब विपक्षी दल जो मजबूत और स्ट्रांग होंगे। और वो स्ट्रांग तब होगा जब हमारी रहनुमाई करने वाले अच्छे होंगे और हम बस अपना वोटों का बंटवारा बस बिल्कुल इसी तरह जाए और रायगा कर देते हैं, ठीक जिस तरह कांग्रेस को देकर या किसी एक ऐसे पार्टी को जो वक्त पर हमारी जो है रहनुमाई नहीं कर पाते। उम्मीद है आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।